कल लास्ट लेक्चर है, कल वाइंड अप कर लेंगे. Capital 6 lakh is liability. Drawings is less from capital. Fixed assets opening are assets. Addition to fixed assets on 110, that is addition. Fixed assets में add हो जाएगा. Opening stock is trading debit. Purchases are trading debit. Purchase return are less from purchase. Sales are trading credit. Sales return are less from sales. Debtor are asset. Creditor liability. Expenses are P&L debit. कुछ नहीं दिया तो indirect P&L debit. Fixed deposit with bank is asset. Interest on fixed deposit. Interest on fixed deposit is income. Cash diya, actually it should be overdraft. Cash can never be on the credit side, that is overdraft. Okay, bank overdraft, that is liability. Then we have suspense account. Suspense account देखो आपको क्वेश्चन में कहीं दिख जाए, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में. ओके, तो सस्पेंस अकाउंट अगर वो डेबिट साइड पे है तो इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड अगर क्रेडिट साइड पे है तो इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. ओके, suspense account, if it is on the debit side, it is shown on the asset side, and credit side then on the liability side. जनरली जब भी आपको सस्पेंस अकाउंट दिखता है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा जिसके हेल्प से सस्पेंस जीरो हो जाता है, नॉर्मली जीरो हो जाता है. ओके, अगर कोई मिले रेक्टिफिकेशन तो, ना मिले तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेने का, लायबिलिटी एसेट में दिखा के उसको वैसे ही रख देने का. ठीक है, सस्पेंस को जनरली होगा उससे रिलेटेड कोई रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट. डेप्रिसिएशन इज P&L डेबिट, एक ही इफेक्ट. रेंट 17 मंथ्स अप टू 31 अगस्त, ये समझ में आया. 17 महीने का 17,000 अप टू 31 मंथ्स का 5 मंथ्स का प्रीपेड हो जाएगा. 5,000 रुपीज इज प्रीपेड, लेस फ्रॉम रेंट एंड एसेट्स. इन्वेस्टमेंट 12%, 2,50,000, दैट इज एसेट. 12% इंडिकेट्स हिडन एडजस्टमेंट. तो कितने टाइम का इंटरेस्ट आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 महीने का आएगा. 2,50,000 पे 12% फॉर 8 मंथ्स, आई थिंक दैट कम्स टू 20,000 रुपीज इज इंटरेस्ट. इतना मिलना चाहिए. उसमें से कितना मिला है आपको? 20 मिला है. 20 मिला है, तो 20 मिलना चाहिए. तो कुछ हिडन एडजस्टमेंट है ही नहीं इनफैक्ट ओवर देयर, राइट? देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट. सर वो तो एफडी पे मिला है ना. एफडी का है, सॉरी एफडी का है. इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट दिया ही नहीं है, एफडी का है. तो हिडन एडजस्टमेंट में रिसीवेबल 20,000, P&L क्रेडिट एंड एसेट्स. P&L credit and assets add to investments. Got it? Bank balance 1,69,000 as it is asset. Stock on 31st March 2018 valued at 1 lakh, that is closing stock. That should be trading credit and assets. Trading credit and assets. Got it? Hello? Then depreciation is to be provided at 10% per annum on fixed assets during the year. So depreciation at the rate of 10% देना ही है आपको, ओरिजिनल एज वेल एज फिक्स्ड एसेट परचेज दोनों पे. ओरिजिनल वाले पे फुल ईयर, एडिशन वाले पे ओरिजिनल वाले पे दिया हुआ है, या डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो खाली एडिशन वाले पे करने को बोला है. यस, परफेक्ट. एडिशन वाले पे ही करना है. दैट इज 2 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स. 2 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, दैट इज 10,000. 10,000 का दो इफेक्ट क्या होगा? P&L डेबिट एंड लेस फ्रॉम एसेट्स. P&L debit and less from assets. Got it? Clear? ओरिजिनल वाले का दिया हुआ है वो P&L में एक ही इफेक्ट, एडिशन वाले पे 6 months. Then 20,000 drawn from bank was debited to drawings account, but out of this amount withdrawn 12,000 was used in the business as day-to-day expense. क्या दिया है? 20,000 आपने विड्रॉ किया था बैंक से एंड उसको डेबिट भी कर दिया था ड्रॉइंग्स पे, ऑलरेडी ड्रॉइंग्स में चार्ज किया. बट out of this amount withdrawn 12,000 is used for business day to day expense. तो क्या करना पड़ेगा अपने को? ड्रॉइंग्स में से ड्रॉइंग्स से निकाल के P&L डेबिट एंड P&L डेबिट इन द एक्सपेंस. वो बैंक से विड्रॉवल का अपने को नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है एंड ऑलरेडी ड्रॉइंग्स में डेबिट कर दिया है. ड्रॉइंग्स टू बैंक का एंट्री आपने ऑलरेडी कर दिया है, उसको वापस करने की जरूरत नहीं है. गॉट इट? पूरा ड्रॉइंग नहीं. अभी क्या बोल रहा है? जो 20,000 आपने ड्रॉइंग को डेबिट किया था उसमें से 12,000 रुपीज इज डे टू डे एक्सपेंस, मतलब लेस फ्रॉम ड्रॉइंग्स एंड ऐड टू एक्सपेंस. लेस फ्रॉम ड्रॉइंग्स के जगह यू कैन ऐड टू कैपिटल. सो ऐड टू कैपिटल एंड ऐड टू एक्सपेंस. ऐड टू कैपिटल एंड ऐड टू एक्सपेंस 12,000 रुपीज. गॉट इट? बैंक से विड्रॉवल का कोई एंट्री नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ओके. Purchased goods worth 16,000 was not recorded in the books of accounts up to 31st March 18, but the goods were included in stock. So that is what unrecorded purchase, add to purchase and add to creditors 16,000.
add to purchase and add to creditor 16,000. Is that clear? Yes. थर्ड वाला is important. ये देखो ध्यान से पढ़ना. Purchase returns of 1,000 was recorded in sales return journal and the amount was correctly posted to the party's account on the correct side. तो देखो आप चाहिए तो रॉन्ग रिवर्स करेक्ट बना के लिख सकते हो. परचेज रिटर्न का करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए आपका? पार्टी टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, बराबर है. क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न होना चाहिए 1000, ये करेक्ट एंट्री है. इट वाज एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न जर्नल, लेकिन पार्टी में बराबर लिखा है. तो रॉन्ग एंट्री क्या है आपका? सेल्स रिटर्न क्रेडिटर टू डैश. रॉन्ग एंट्री आपका सेल्स रिटर्न क्रेडिटर टू डैश. रिवर्स इज डैश टू सेल्स रिटर्न टू क्रेडिटर एंड रेक्टिफाइड इज सस्पेंस to purchase return to sales return. Suspense to purchase return to sales return 2000, 1000, 1000. ये इफेक्ट आपको देना है एक्चुअल फाइनल अकाउंट में. सस्पेंस टू परचेज रिटर्न्स टू सेल्स रिटर्न. इज दैट क्लियर? सस्पेंस टू परचेज सेल्स रिटर्न. तो सस्पेंस डेबिट हो रहा है. आपने ऊपर देखा था सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस था, अभी डेबिट हो गया तो जीरो हो जाएगा. तो सस्पेंस में से -2000 जीरो कर देने का उसको. गॉट इट? सस्पेंस वाज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, अभी डेबिट हुआ है तो जीरो. और एंट्री क्या थी? सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न. तो परचेज रिटर्न भी क्रेडिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है. तो ऐड टू परचेज रिटर्न मतलब लेस फ्रॉम परचेज. एंड सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है. सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है. इज दैट क्लियर? तो लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न की जगह ऐड टू सेल्स. ऐड टू सेल्स. गॉट इट? तो आपके इफेक्ट होंगे लेस फ्रॉम परचेज 1000, ऐड टू सेल्स 1000 एंड लेस फ्रॉम सस्पेंस 2000. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सर ऐसा ही एडजस्टमेंट पिछले वाले में किया था, उसका एडजस्टमेंट क्या था? दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया था. उसमें दिया था अपने को सेल्स रिटर्न वेर इंक्लूडेड इन परचेज परचेज एंड परचेज रिटर्न वेर इंक्लूडेड इन सेल्स. ऐसा था. सेल्स रिटर्न वाज इंक्लूडेड इन परचेज एंड परचेज रिटर्न वाज इंक्लूडेड इन सेल्स. यहाँ पे क्या किया आपने? परचेज वाज इंक्लूडेड इन सॉरी परचेज रिटर्न इज इंक्लूडेड इन सेल्स रिटर्न. ये हो गया. तो परचेज रिटर्न इफ इंक्लूडेड इन सेल्स रिटर्न एंड पार्टीज अकाउंट इज करेक्ट, तो वो दोनों वन साइडेड ही होएगा ना. आपका एंट्री क्या होगा? परचेज रिटर्न को क्रेडिट ही देना है, उसको लाना है एक्चुअल क्रेडिट पे, और सेल्स रिटर्न को रॉन्ग डेबिट दिया तो उसको भी क्रेडिट देना है, तो दोनों क्रेडिट देना है. तो वन साइडेड एरर हो जाता है. गॉट इट? सो यहां पर क्या हो जाएगा? इफेक्ट क्लियर है? रेक्टिफाइड एंट्री सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न. लेस फ्रॉम सस्पेंस, लेस फ्रॉम परचेज एंड ऐड टू सेल्स. लेस फ्रॉम सस्पेंस, लेस फ्रॉम परचेज, ऐड टू सेल्स. 1000 परचेज, 1000 sales, or either 2000. Expenses include 6000 paid for the period after 31st March. So what are they telling indirectly? That this is prepaid. This is prepaid. फिर आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछा है 1 to 4 का. जर्नल एंट्रीज आया 1 to 4 का. पहले वाले का क्या होगा? जर्नल एंट्रीज ड्राइंग्स में से लेस और एक्सपेंस. तो क्या करोगे आप? expense टू ड्राइंग्स, एक्सपेंस टू ड्राइंग्स. ठीक है. सेकंड वाले का क्या होगा? एंट्री परचेज अनरिकॉर्डेड था तो परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर. थर्ड वाले का क्या होगा आपका? suspense to PR to F. सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न. और फोर्थ वाले का क्या होगा? Prepaid expense to expense. प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, दैट इज द एडजस्टमेंट एंट्री. प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. ऊपर वाला स्टॉक और डेप्री का नहीं पूछा, पूछा था तो कर लेने का. स्टॉक टू ट्रेडिंग और डेप्री टू फिक्स्ड एसेट, उसका नहीं पूछा. 4 जर्नल एंट्रीज भी है. बोलो, एनी अदर डाउट इन फाइनल अकाउंट्स? बीओई का तो अपना बीआरएस का तो क्लियर था ना, वो जहाँ पे गया था अपना कनेक्शन तभी. बीआरएस में कोई डाउट नहीं है ना? एरो वाला आंसर मिला ना आपको सबको? बीआरएस में तो कुछ नहीं था. फाइनल अकाउंट में देख लो वापस. चलो फाइनल अकाउंट्स, एनी अदर डाउट? सस्पेंस वाला पार्ट समझा? कभी भी याद रखना, बैलेंस अगर आपको ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस दिखे तो अगर डेबिट में तो एसेट में डाल दो, क्रेडिट में तो लायबिलिटी में डाल दो. फिर सर्च इन द एडजस्टमेंट. कुछ ना कुछ, आई थिंक हमारे शीट में भी एक सम है, मैंने करवाया है आपको क्लास में. ओके, वो भी देख लेना. उधर अगर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा जिसकी वजह से सस्पेंस नलिफाई हो जाता है, तो वो एडजस्टमेंट होता है, नॉर्मल होता है, तो उससे हो जाता है नलिफाई. अगर नहीं हुआ तो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड कर देना. लायबिलिटी तो लायबिलिटी, एसेट तो एसेट. सस्पेंस वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बैलेंस शीट. फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रेक्टिफिकेशन होता है इन दैट सिचुएशन. So that's it. We stop. Okay.
होमवर्क के लिए करना है आपको, होमवर्क के लिए एडीडी करना है, अकाउंट करंट करना है, सेल और रिटर्न करना है। तीनों छोटे छोटे क्वेश्चन है, एडीडी, अकाउंट करंट, सेल और रिटर्न, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डेप्री नहीं करना है, एडीडी, अकाउंट करंट, सेल और रिटर्न और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इन्वेंट्रीज मत करना, एनपीओ मत करना, कल हम लोग सॉल्व करते हैं, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ, एडीडी, अकाउंट करंट, बीओई एंड अपना सेल और रिटर्न। दैट इज फॉर होमवर्क। डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय।